की जो सीरीज है अपन उसको कंटिन्यू करेंगे आगे। इसमें हम आज पढ़ने वाले हैं कार्डियक साइकिल। ठीक है। तो कार्डियक साइकिल पढ़ने से पहले अपने को दो तीन चीजें एक बार पढ़ने की है। उसमें पहले अपने को देखना है कि सिस्टोल क्या होता है और डायस्टोल क्या होता है। सिस्टोल किसको बोलते हैं अपन? कॉन्ट्रैक्शन को। और हार्ट के केस में इधर कॉन्ट्रैक्शन किसका होएगा? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट मसल्स। ठीक है। वो किसके लिए जरूरी होता है? जैसे ये अपना एक मान लेते हैं अपन चैम्बर है। ठीक है। अगर अपने को ब्लड को इधर पंप करना है एक्स्ट्रा फोर्स के साथ तो उसके लिए अपने को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना इसको, ताकि प्रेशर इंक्रीज हो। ठीक है। वैसे ही होता है एक डायस्टोल, उसको बोलते हैं अपन रिलैक्सेशन। ठीक है। तो सारा का सारा ब्लड जब बाहर निकल जाता है, पंप आउट हो जाता है एक चैम्बर से, तो वो चैम्बर क्या हो जाता है अभी? रिलैक्स। ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे क्या होता है? प्रेशर इंक्रीज होता है। और रिलैक्सेशन के टाइम पे ऑब्वियस चीज है जो प्रेशर क्या होएगा? डिक्रीज होएगा। और प्रेशर के बारे में अपन डिस्कस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये सारा का सारा प्रेशर का ही खेल है। ठीक है। एक चीज सिंपल जो हमें पता है कि कोई भी चीज कहाँ से फ्लो करती है, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ कोई भी चीज हमेशा फ्लो करती है। ठीक है। तो ये चीज अपने को अभी जाननी है। क्या जाननी है? सिस्टोल बोलते हैं कॉन्ट्रेक्शन को, डायस्टोल बोलते हैं रिलैक्सेशन को। कॉन्ट्रेक्शन के टाइम पे क्या होता है? प्रेशर इंक्रीज होता है। रिलैक्सेशन के टाइम पे प्रेशर डिक्रीज होता है। और कोई भी चीज फ्लो करती है अपने केस में इधर क्या है? ब्लड फ्लो करेगा फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है। अभी अपन अपनी साइकिल के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ये अपना बना लेते हैं अपन। हार्ट बना लिया अपन ने ये। ठीक है। अभी क्या रहता है? इनिशियली क्या रहेगा? ये अपना राइट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल है। ये इनिशियली क्या रहेगा? ऑल फोर चैम्बर्स आर इन रिलैक्स स्टेट है। रिलैक्स स्टेट। ठीक है। सारे रिलैक्स स्टेट में है। उसके बाद अपन क्या करते हैं? क्या बोलते हैं कि अपनी वेल्व है जो अपन ने पढ़ा था ना, वेल्व वाल्व क्या रहती है? गेट की तरह होती है, एज ए गेट। जिसका काम क्या है? कनेक्शन है ये। किस किस के बीच में है? राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में वेल्व, जो अपनी वेल्व है जिसको अपन क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड वेल्व। वैसे ही अपना लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में वेल्व है, उसको अपन बोलते हैं माइट्रल वेल्व या फिर बाई कस्पिड वेल्व, जो अपन ने लास्ट अपना जो पार्ट वन था उसमें पढ़ा है। वैसे ही राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के बीच में वेल्व है और लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोर्टा के बीच में वेल्व है। इसको अपन बोलते हैं सेमी लूनार वेल्व। ठीक है। तो अभी क्या रहेगा? अपनी ट्राइकस्पिड और माइट्रल वेल्व है जो अपनी, ठीक है, वो ओपन हो जाएंगी। ठीक है। वो खुल जाएंगी वेल्व। ठीक है। वेल्व खुलेंगी वो, जैसे ये अपना है, अपने ने ऐसे बॉक्स की फॉर्म में मान लिया। इधर है ये राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है। तो ये इधर वेल्व थी, इन दोनों के बीच में ये खुल जाएंगी। तो जैसे ही वेल्व खुलेंगी तो ब्लड क्या होएगा? इधर इधर क्या था? ब्लड प्रेजेंट था ना। यहाँ पे क्या था? ब्लड। तो ब्लड क्या करेगा? फ्लो करेगा नीचे, वेंट्रिकल्स में आएगा ना ब्लड। तो क्या होएगा? राइट एट्रियम से ब्लड आ रहा है राइट वेंट्रिकल में और लेफ्ट एट्रियम से आ रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है। अभी अपन ने प्रेशर के बारे में जिक्र किया था। क्यों आएगा ये? वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट अपना क्लियर होएगा। अभी इधर समझो, इधर क्या होना चाहिए? यहाँ पे प्रेशर है ज्यादा, इधर प्रेशर है लेस, कम प्रेशर है यहाँ पे। ठीक है। वेंट्रिकल्स में तो यहाँ पे ज्यादा प्रेशर था, यहाँ पे कम। तो ज्यादा प्रेशर की वजह से ये वेल्व, ये गेट है, ये गेट नॉर्मली नहीं खुलते। ये गेट तभी खुलते जब प्रेशर लगता है इधर से पुश करेगा कोई, जैसे अपन गेट पे धक्का लगा दे तब वो खुलता है। तो यहाँ से ब्लड पुश करेगा क्योंकि यहाँ पे प्रेशर ज्यादा था, इसलिए ये वेल्व खुल जाएंगी। तो ये वेल्व खुलेंगी तो ब्लड आना शुरू होएगा किधर? वेंट्रिकल में। कहाँ पे ब्लड आना शुरू हो जाएगा? ब्लड फिल होना शुरू हो जाएगा वेंट्रिकल्स में। ठीक है। वेंट्रिकल्स में अब ब्लड आ रहा है, 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 आ रहा है। ठीक है। अभी क्या रहता है? 80% ब्लड तो पैसिवली आ जाएगा। कैसे? पैसिवली।
पैसिवली मतलब आराम से ब्लड आ गया, कोई अपने को एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। ठीक है, गेट खुला हुआ है, ये गेट खुला हुआ है। ठीक है, गेट खुला हुआ है, यहाँ से ब्लड आराम से आ रहा है। बाकी 20% जो रह गया, लास्ट का ब्लड है जो 20%, वो क्या रहता है, वो आता है एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है उसके लिए। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब प्रेशर बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, एट्रिया जैसे अपन स्क्वीज कर लेते हैं किसी चीज को, जैसे टूथपेस्ट लास्ट की बची हुई है उसको अपन वो स्क्वीज करते हैं ना जोर से, वैसे ही एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है लास्ट के 20% ब्लड को वेंट्रिकल तक पहुंचाने के लिए। अभी क्या हुआ, अभी ये ब्लड था, ये यहाँ पे जितना भी ब्लड था ये इधर खाली हो गया, वेंट्रिकल में आ गया ना, यहाँ से सारा ब्लड वेंट्रिकल में आ गया, वेंट्रिकल में आ गया इधर। ठीक है, अभी क्या है, यहाँ पे ब्लड भर गया। ठीक है, तो इधर खून जा रहा है, ज्यादा ज्यादा खून जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होएगा, इधर प्रेशर बनना शुरू होएगा। ठीक है, एरिया तो फिक्स था ना, इधर ब्लड आ रहा है, ब्लड आ रहा है, इसकी जो वाल है वो स्ट्रेच होएंगी। तो जैसे ही प्रेशर यहाँ का, जैसे ही क्या होएगा, वेंट्रिकल्स का प्रेशर, वेंट्रिकल प्रेशर क्या होएगा, इंक्रीज, ज्यादा हो जाएगा। वेंट्रिकल प्रेशर ज्यादा हो जाएगा किससे, वेंट्रिकल प्रेशर विल बी मोर देन एट्रियल प्रेशर। ठीक है, वैसे ही क्या होएगा, तुरंत जो वेल्व थी, कौन सी, ट्राइकस्पिड और माइट्रल वेल्व, क्लोजिज, बंद हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि प्रेशर अभी ज्यादा हो गया, किधर, वेंट्रिकल में ज्यादा हो गया प्रेशर। अभी वेंट्रिकल में प्रेशर ज्यादा है, तो मैंने बताया था कोई भी चीज हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे जाएगी। अगर ये गेट यहाँ पे बंद नहीं हुए, अगर ये गेट यहाँ पे बंद नहीं हुए, तो यहाँ पे हाई प्रेशर है वेंट्रिकल में, तो खून कहाँ चला जाएगा, वापस बैक फ्लो हो जाएगा। लेकिन अपने को क्योंकि बॉडी में पहुंचाना है ना ब्लड, तो बैक फ्लो अपने को चाहिए नहीं, इसलिए उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या होएगा, ये अपनी वेल्व है जो ये क्लोज हो जाएंगी तुरंत। ठीक है, अभी आगे क्या फंडा चलेगा, अभी ये अपना ऐसे इमेजिन करो, ये अपना हार्ट है। ठीक है, ये अपन ने हार्ट इमेजिन कर लिया, ये अपने वेंट्रिकल्स हैं, नीचे ये एट्रिया है, ये अपना राइट एंड लेफ्ट एट्रिया, ये अपनी वेंट्रिकल है। ठीक है, यहां से अपन इमेजिन करते हैं एक ट्यूब। ठीक है, इधर उसके बीच में एक है अपनी वेल्व। ठीक है, ये वेल्व थी अपनी बीच में, ये दोनों, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, वैसे ही अपन एक ऐसे इमेजिन कर लेते हैं। ठीक है, ये चीज को, और यहाँ पे भी प्रेजेंट अपनी वेल्व। ठीक है, अभी क्या होएगा, अभी अपने को क्या देखना है, अभी देखो, ये ब्लड इधर आके भर गया, ब्लड 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 ब्लड, पूरा ब्लड फिल हो गया यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे ब्लड ज्यादा हो गया, यहाँ पे मैंने अपन ने पढ़ा अभी कि प्रेशर इंक्रीज हो गया, तो ये वाल्व अपनी है, ये वाल्व थी जो दोनों ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व, ये बंद हो गई बैक फ्लो रोकने के लिए। अभी क्या है, ये एरिया तो सेम है ये। ठीक है, सेम एरिया है, मतलब वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम तो बढ़ी नहीं ना, वॉल्यूम तो उतनी ही है। लेकिन यहाँ पे क्या होएगा अभी, क्योंकि अपना हार्ट एक्शन पोटेंशियल आता है, ऐसे नोड से क्या आता है, एक्शन पोटेंशियल आ रहा है, तो अपना हार्ट क्या कर रहा है, हार्ट इज कॉन्ट्रैक्टिंग। ठीक है, अभी सेम एरिया है, सेम वॉल्यूम है अपने पास, और हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है ना। तो क्या हो रहा है इधर, प्रेशर इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। ठीक है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है लगातार। अभी इसमें प्रेशर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है प्रेशर। एक टाइम पे क्या होएगा, वेंट्रिकल का प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा आयोटा के प्रेशर से। ठीक है, क्या होएगा, वेंट्रिकुलर प्रेशर, प्रेशर मोर देन आयोटिक प्रेशर। ठीक है, अभी वेंट्रिकल का प्रेशर आयोटिक आयोटा के प्रेशर से ज्यादा हो गया। अपन ने पढ़ा था पहले ही प्रेशर का फंडा होता है, अभी यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, यहाँ पे प्रेशर अगर कम है, तो ये क्या होएगा, गेट को धक्का मार के ये निकल जाएगा इधर से। ठीक है, तो ये गेट है जो, ये क्या है अपना, ये है अपना आयोटा। ठीक है, और ये क्या है अपना, यहाँ पे ये क्या है, ये अपना है पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, तो इधर भी सेम होएगा, यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज, प्रेशर इंक्रीज, प्रेशर इंक्रीज, तो ये प्रेशर यहाँ से, इससे पल्मोनरी आर्टरी के प्रेशर से ज्यादा होएगा, तो धक्का मार के खून बाहर आएगा। तो ये गेट है जो, वेल्व है जो सेमी लूनर वेल्व, इनके बीच में कौन सी वेल्व होती है, सेमी लूनर वेल्व। ठीक है, तो सेमी लूनर वेल्व अपनी खुल जाएंगी। ठीक है, सेमी लूनर वेल्व खुलेंगी, तो ब्लड कहाँ पे जाना स्टार्ट हो जाएगा, अयोटा में, और यहाँ से पल्मोनरी
आर्टरी में, ठीक है, आयोटा में और पल्मोनरी आर्टरी में। तो ब्लड ब्लड अपना कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल से आयोटा में और पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जाएगा, ठीक है। अभी सेम प्रोसेस रिपीट होएगा। अभी प्रेशर, ये खून जा रहा है जा रहा है जा रहा है, ठीक है, खून जा रहा है, खाली हो रहा है, ये खाली हो रहा है, एक टाइम पे क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा इधर से वेंट्रिकल, और यहाँ पे आयोटा अपना फिल हो गया। तो क्या होएगा एक टाइम के बाद, अपना आयोटिक प्रेशर है जो विल बी मोर देन वेंट्रिकुलर प्रेशर। और वही प्रेशर का फंडा अपन ने पढ़ा था, जैसे ही आयोटा का प्रेशर ज्यादा होएगा वेंट्रिकल प्रेशर से, तो जो वेल्व है, इसके केस में, अपने केस में कौन सी है, सेमी लूनार वेल्व, तो ये क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। किस चीज के लिए बंद हो जाएंगी, क्योंकि अगर प्रेशर आयोटा में ज्यादा है अभी, वेंट्रिकल में कम है, तो ये बंद होगी, नहीं होंगी तो क्या होगा, बैकफ्लो हो जाएगा, क्योंकि अपने को खून आयोटा तक पहुंचाना था ना, अपने को वापस खून वेंट्रिकल में नहीं चाहिए। तो क्या हो जाएंगी, सेमिलुनर वेल्व क्लोज, सेमिलुनर वेल्व क्लोज, ठीक है, यहाँ पे सेमिलुनर वेल्व क्लोज हुई, ठीक है। उसके बाद हार्ट में क्या रहता है, जैसे ये अपन ने हार्ट मान लिया अपना, ठीक है, तो इधर से क्या रहता है, ये जो यहाँ पे क्या रहते हैं अपने, यहाँ पे प्रेजेंट है अपनी वेन्स, कौन सी, ऊपर सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर मतलब बॉडी का अपर हाफ है, जो ये अपनी बॉडी है इंसान की, तो अपर हाफ है जो यहाँ का, यहाँ से ब्लड यूज किया हुआ, और लोअर हाफ है अपना, यहाँ से ब्लड यूज किया हुआ, ठीक है। जो गंदा खून है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो कहाँ पे आता है, सारा का सारा राइट एट्रियम में, ठीक है, राइट एट्रियम में आ रहा है जो, ठीक है। तो जैसे ही अपनी सेमिलुनर वाल क्लोज हुई, ठीक है, तो खून इधर आ रहा है आ रहा है आ रहा है, राइट एट्रियम में आ रहा है खून लगातार, ठीक है, और वहां से राइट इधर लेफ्ट एट्रियम में खून आ रहा है, तो इधर का प्रेशर इंक्रीज होएगा। तो सेम प्रोसेस बार बार में रिपीट होता रहेगा। फिर से ट्राइकस्पिड वेल्व, अगेन ट्राइकस्पिड वेल्व एंड माइट्रल वेल्व ओपन, और सेम का एक्शन पोटेंशियल जनरेट होएगा, फिर कॉन्ट्रेक्शन होएगा, फिर रिलैक्सेशन होएगा, और सारा का सारा प्रोसेस विल कीप ऑन रिपीटिंग, विल कीप ऑन रिपीटिंग, ठीक है। ये साइकिल ऐसे चलती रहेगी। अपन ने क्या पढ़ा इस साइकिल में, फिर से देखो क्या पढ़ा अपन ने इधर अपन ने पढ़ा कि ट्राइकस्पिड स्टार्टिंग में क्या है, सारे रिलैक्स, सारे चार चैम्बर रिलैक्स स्टेट में है, ठीक है। उसके बाद क्या होएगा, खून आया यहाँ से सुपीरियर वेना केवा से, इंफीरियर वेना केवा से, और यहाँ पे पल्मोनरी वेन से, ठीक है। लगातार जो प्रोसेस चल रहा है अपनी बॉडी में, इधर से ब्लड आया तो इसने क्या किया, प्रेशर डाला इधर राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल पे, क्योंकि प्रेशर इधर ज्यादा हुआ वेंट्रिकल से, तो ये ट्राइकस्पिड वेल और बाइकस्पिड वेल है अपनी, ये खुल जाएंगी। इसके खुलने से क्या होगा, खून वेंट्रिकल में आएगा। जैसे ही वेंट्रिकल में प्रेशर बढ़ा, एट्रिया से ज्यादा हुआ, वैसे ये ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वेल क्लोज हो जाएंगी। बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वेल क्लोज, वेंट्रिकल में क्या होएगा अपना, क्योंकि क्लोज चैम्बर के अंदर प्रेशर इंक्रीज कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है, तो प्रेशर कीप ऑन इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग। तो एक टाइम पे क्या होगा, इसका अयोटा, ये वेंट्रिकल का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा अयोटा के प्रेशर से, तो वेल्व है जो बीच में जो गेट है वो खुल जाएगा, ठीक है। तो सारा खून किधर जाएगा, वेंट्रिकल से अपना अयोटा के अंदर और पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, ठीक है। उसमें जैसे ही प्रेशर अयोटा और पल्मोनरी आर्टरी में ज्यादा हो जाएगा, किससे, वेंट्रिकल से, तो सेमिलुनर वेल्व वो क्लोज हो जाएंगी। सुपीरियर वेना के बाद इंफीरियर वेना के बाद से फिर से एट्रिया में ब्लड आएगा, फिर वहां का प्रेशर, एट्रिया का प्रेशर वेंट्रिकल के प्रेशर से ज्यादा हो जाएगा, तो वहां की वेल्व फिर खुल जाएगी। तो सेम प्रोसेस रिपीट होता रहेगा। इसी को अपन बोलते हैं क्या, इसी सारे प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं कार्डियक साइकिल। इसको ही अपन बोलते हैं अपनी कार्डियक साइकिल, ठीक है। तो 1 मिनट में ये सारा का सारा प्रोसेस जो हो रहा है, ठीक है, कैसे हो रहा है, एट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड आना, और वेंट्रिकल से किधर, पल्मोनरी आर्टरी में और आयोटा में ब्लड जाना, ठीक है। और सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा से फिर से एट्रिया में ब्लड आना, ठीक है। ये सारा का सारा प्रोसेस क्या हो रहा है, 70 to 75 टाइम्स रिपीट होता है 1 मिनट के अंदर, ठीक है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, अपनी हार्ट रेट, क्या बोलते हैं इसको, हार्ट रेट। हार्ट रेट मतलब जो अपन बोलते हैं ना 72 टाइम्स बीट होता है अपना हार्ट, तो 72 टाइम्स ये प्रोसेस रिपीट होता है अपने हार्ट के अंदर, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये प्रोसेस अपने बॉडी के अंदर 72 टाइम्स रिपीट होता है। इसका मतलब क्या है एक मिनट में कितनी सेकंड होती है, 60 सेकंड, 60 बाई 72 करेंगे अपन,
तो 0.8 सेकंड निकलेगा अपना। 0.8 सेकंड के अंदर एक बार हार्ट बीट करता है अपना, ठीक है। हो गया। अभी क्या है, अपना अच्छा खून है ना, जो ऑक्सीजनेटेड खून है, वो अपन ने पढ़ा है किधर से आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा के अंदर जाता है, ठीक है। तो आयोटा के अंदर अपना कितना खून है जो ऑक्सीजनेशन होने के बाद जाता है, वो है अपना 70 ml, ठीक है। मतलब अपन, अपना हार्ट क्या करता है, 70 ml ब्लड है जो ऑक्सीजनेशन करके वो पंप आउट करता है, ठीक है। इसको अपन क्या बोलेंगे, स्ट्रोक वॉल्यूम। जैसे क्रिकेट में स्ट्रोक मारते हैं ना, स्ट्रोक मारना, जिससे अपने को 4 मिल गया, 6 मिल गए रन, 2 मिल गए, 3 रन मिल गए, वैसे ही हार्ट का स्ट्रोक क्या है, हार्ट पंप करता है 70 ml ऑफ ब्लड, ठीक है। कितनी बार में अपन ने पढ़ा ना, 0.8 सेकंड में एक बार बीट करता है, 0.8 सेकंड में एक बार हार्ट बीट होती है, ठीक है। तो अपना हार्ट क्या है, एक हार्ट बीट में, एक जो बीट है, एक साइकिल है जो, ठीक है। एक बीट का मतलब क्या है, एक साइकिल, एक साइकिल में 70 ml ब्लड पंप आउट करता है, ठीक है। टोटल कितनी टाइम, 1 मिनट में हार्ट अपना बीट करता है, कितनी बार दिल धड़कता है अपना, 72 टाइम्स किया अपन ने रफली, 72 टाइम्स। तो अपनी कार्डियक आउटपुट क्या हो जाएगी, कार्डियक आउटपुट कितनी हो जाएगी, 72 इंटू 70 ml, जो कि रफली अपना 5000 ml हो जाएगा। मतलब 1 मिनट के अंदर, इन इन 1 मिनट, अपना हार्ट, और हार्ट पंप्स आउट 5000 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। यानी कि 5 लीटर, 5 लीटर ब्लड अपना हार्ट पंप आउट करता है 1 मिनट के अंदर। उसको अपन क्या बोलते हैं, कार्डियक आउटपुट, ठीक है। और स्ट्रोक वॉल्यूम अपन ने क्या पढ़ा, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एक साइकिल में, एक सिंगल साइकिल, एक बार हार्ट दिल अपना धड़कता है, उसमें 70 ml ब्लड अपना बाहर निकलता है लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा के अंदर, उसको अपन बोलते हैं अपना क्या, स्ट्रोक वॉल्यूम। और स्ट्रोक वॉल्यूम को अपन जब मल्टीप्लाई करते हैं हार्ट रेट से अपनी, पर मिनट 72 टाइम हार्ट बीट करता है ना, तो अपनी निकल जाती है कार्डियक आउटपुट। मतलब आउटपुट निकलता है ना किसी भी काम का, तो हार्ट की आउटपुट कितनी है, ये 5 लीटर खून निकाल देगा 1 मिनट के अंदर, ऑक्सीजनेटेड, जो बॉडी को मिलता है आगे, ठीक है। अभी अपन पढ़ेंगे थोड़ा सा हार्ट साउंड के बारे में। हार्ट साउंड कुछ खास चीजें नहीं होती। हार्ट साउंड्स ये क्या रहता है, स्टेथोस्कोप लगा के अपन सुनते हैं हार्ट पे, ठीक है। तो आवाज आती है, दो टाइप की आवाज होती है, लब और डब। वैसे तो लब को S1 बोलते हैं, लब इसको S2, और भी साउंड होती है S3 S4, वो अपने लेवल पे अभी नहीं है ठीक है। तो लब, ये फर्स्ट हर्ट साउंड है, S1 का मतलब क्या है, फर्स्ट हर्ट साउंड, जो लब की फॉर्म में सुनाई देती है। वो कब सुनाई देती है, सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा था, क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड माइट्रल वेल्व, ठीक है। जब वेंट्रिकल का प्रेशर, वेंट्रिकल का प्रेशर ज्यादा होता है एट्रिया के प्रेशर से, एट्रियल प्रेशर, उस टाइम पे क्या होगा, अपनी ट्राइकस्पिड वेल्व एंड बाइकस्पिड वेल्व ये क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे एकदम से। तो उनके बंद होने की वजह से जो साउंड आती है उसको अपन बोलते हैं लब। वैसे ही जब वेंट्रिकल का प्रेशर, सॉरी अयोटा का प्रेशर और पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर ज्यादा होता है, किससे, किससे ज्यादा होता है, वेंट्रिकल से, उस टाइम पे क्या होता है, सेमिलुनर वेल्व, अपनी जो सेमी लूनर वेल्व, वो बंद होती है एकदम से। तो उसके बंद होने से जो आवाज आती है उसको अपन बोलते हैं सेकंड हार्ट साउंड, और जो सुनाई देती है उसको अपन बोलते हैं डब, ठीक है। तो ये लब डब साउंड है, हार्ट साउंड। तो ये है अपना कार्डियक